स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि देश में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए एसडीसीसी ने आपके लिए ये ऑनलाइन वीडियो की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है ताकि आप अपना कोर्स को फिर से आप रिवीजन कर सकें। तो आज मैं आपको पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट रेनेसां पीरियड 16th और 17th सेंचुरी उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, क्योंकि थ्योरी तो मैं आपको कॉलेज में पहले भी करा चुकी हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं और जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, रेनेसां इज़ अ फ्रेंच वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेनेसेंटिया विच मीन्स रीबर्थ और रीअवेकनिंग। रेनेसां पीरियड इज़ फ्रॉम 1453 to 1660। कई बार टाइम भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट टाइम द वर्ड रेनेसां was used by French historian Jules Michelet in his book Historia de France in 1855। इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। Who used the first word Renaissance? In which book he has used this word? तो और what was the son? The invention of printing press was a great achievement of this period. This is an important question. It was invented by William Caxton in 1476. ये भी आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। Morte d'Arthur written by Thomas Malory was the first printed book. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस मोर रोट यूटोपिया इन 1516। यूटोपिया पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसां। प्रोलॉग मीन्स एन इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन किसी भी पोएम की लिस्ट का, पोएम का, कोई भी बुक, ड्रामा, किसी भी का जो इंट्रोडक्शन होता है, ये हमारा उसको हम कहते हैं प्रोलॉग। तो यूटोपिया was a prologue. The words liberty, fraternity and equality first time appeared in this book, which became famous slogan in French Revolution in 1789। इसमें एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? in 1789। In this period, the first true play in English with regular plot divided into acts and scenes is the comedy Ralph Roister Doister। This is also an important question. First comedy Ralph Roister Doister. It was written by Nicholas Udell. The first tragedy in this period was Ferrex and Porrex। ये दोनों आपके important question है, first comedy and first tragedy. It was written by Thomas Sackville and Thomas Norton. Renaissance came first in Italy. Some famous writers in this period were Francis Bacon, John Milton, Thomas Hobbes, Thomas Fuller, Jeremy Taylor। There was a group of 7 scholars। यूनिवर्सिटी वेट से आपका एक अलग से टॉपिक है जिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। There was a group of 7 scholars who known as University Wits: Christopher Marlowe, John Lilly, Thomas Kidd, George Paley, Thomas Lodge, Thomas Nashe, Robert Greene। ये 7 पोएट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से इनका ग्रुप जाना जाता है। दिस ग्रुप इज़ नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। एक्सेप्ट थॉमस किड, all these scholars were learned from Oxford and Cambridge। Learned except Thomas Kidd। Marlowe was critical representative of Renaissance. He was called wild genius। One more important question is Swinburne calls him the first great poet, the father of English tragedy and the explorer of blank verse। John Lilly is known as the leader of the University Wits। Who was the leader of the University Wits? John Lilly। In England, Renaissance occurred in 1485। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। अब 17th सेंचुरी में 16 to 17th सेंचुरी में रेनेसां पीरियड के बाद आता है एलिजाबेथन एज। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एज। द पीरियड ऑफ रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट हैज़ बीन टर्म्ड एज एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इसे क्यों कहा गया? क्योंकि एलिजाबेथ फर्स्ट उस टाइम पर इसमें रानी थी। द फेमस रिलीजियस वॉर नॉन एज 30 Years' War held in this age। It was a great age of English literature comprising of Sir Philip Sidney, Christopher Marlowe
एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, सर वॉल्टर रेले, फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन। जो इसमें आए हैं क्रिस्टोफर मार्लो, वो रेनेसा पीरियड में भी थे और एलिजाबेथन एज तक वो जिंदा थे। दिस पीरियड इज़ आल्सो नॉन एज गोल्डन एज ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री और ड्रामा काफ़ी लिखे गए इस एज में। शेक्सपियर इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं, इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। The sonnet was introduced into English by Thomas Waite in the early 16th century. This was an achievement of this age that the sonnet was introduced into English in this age. One of the most important poet in this period is Edmund Spenser, author of the Fairy Queen. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, who is the author of the Fairy Queen? Edmund Spenser. Sir Philip Sidney was an English poet, courtier and soldier and is remembered as one of the most prominent figure of Elizabethan age. His works include Astrophel and Stella, The Defense of Poetry. These was his famous works. अब जैसा कि हम जानते हैं एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर हैं, राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, वो है विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के ऊपर इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दे रही हूँ। He was born in Stratford on Avon, England on 23rd April 1564. He wrote 154 sonnets. फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं. He wrote 154 sonnets during 1599 to 1600 and published in 1609, edited by Thomas Thorpe. 126 sonnets are addressed to a fair young man, Henry Wriothesley. ये आपको नाम याद करना है. Remaining 28 sonnets are addressed to dark lady named Mary Fitton. He divided his sonnets into 4 parts, 3 quatrains and 1 couplet. The rhyming scheme AB, AB, CD, CD, EF, EF, G, G. ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है. Shakespeare's famous narrative poems are Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, The Phoenix and the Turtle, A Lover's Complaint. Shakespeare started writing drama in 1588 and ended his career in 1612 और 1616 में वो pass away. He composed 37 plays. His famous plays are Henry VI, Part 1, Part 2, Part 3. King Richard II, Comedy of Errors, King John, A Midsummer Night Dream, Romeo and Juliet, Love's Labour Lost. There is a long list of his plays. Merchant of Venice, As You Like It, Henry IV, All's Well That Ends Well, Twelfth Night, Much Ado About Nothing. Merchant of Venice, Midsummer Night's Dream, As You Like It, Winter's Tale, The Tempest, Twelfth Night are Shakespeare's famous comedies. अब और इसके बारे में मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में और दूसरी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दूंगी. आप इसको रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम. थैंक यू.